अंतर आत्मा से ऐसा दुख हुआ कि मैं आपको क्या बयां करूं। ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही खुद्दू और फालतू ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जो कि मुझे बंद कर देना चाहिए। बंद करो, मारती रहती है। बोल नहीं पा रही थी जैसे कि इससे क्या बंद करते करो। हैं? करते नहीं करते कि आपने किसको वोट डाला है, लेकिन फिर भी मैंने तुझे बता दिया कि उन्हें हाथी को वोट डाला है। मेरा दिल कितना बड़ा है। बता दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे एक बेहतरीन व्लॉग में। सो आज है 7 मई एंड आज है वोटिंग का दिन। तो भोपाल में आज वोटिंग हो रही है, तो सबसे मेजर काम है आज पूरे दिन का कि आज हमें वोट डालने जाना है। लेकिन उससे पहले आई जस्ट टुक शावर, आई गॉट रेडी फॉर आवर डे। वोट डालने जाने से पहले काफ़ी सारे काम हैं। मैं मम्मी के साथ जाऊंगी, मुझे मम्मी को लेके जाना है। पापा तो अभी जाएंगे, ड्यूटी जाने से पहले डालते हुए जाएंगे, बट मुझे मम्मी को लेके जाना है। तो मम्मी के जैसे काम फिनिश रहेंगे तब जाएंगे। तो मम्मी को अभी थोड़े काम है, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ मैं भी अपने काम निपटा लूँ, फिर हम साथ में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। सो एज आई सेड, आई टुक शावर, आई गॉट रेडी फॉर द डे। नाउ आई गोना हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट। आज सुबह से ऐसा लग रहा है कि मेरे को जुकाम होने वाला है, वैसी वाली फीलिंग आ रही है, बट आई डोंट वांट दैट। हो सकता है खाने के बाद ये चीज़ थोड़ी सी बेटर लगे, बट लेट्स सी, गेट स्टार्टेड विद द डे। आज ब्रेकफास्ट में रोटी का पोहा था, बट मम्मी ने छोले की सब्जी बनाई थी, तो मैंने इसके साथ में ही ले लिया। आ गई हूँ अपनी कर्म भूमि पर। मुझे एक बहुत सुंदर सा मदर्स डे का ऑर्डर आया था, मुझे वो पैक करना है। एक गिफ्ट ऑर्डर है, मैं आपको मदर्स डे वाला ऑर्डर दिखा देती हूँ। इसमें ये सुंदर सा एडी का नेकलेस है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। रुको मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगी। जस्ट लुक एट दिस पीस, यहाँ पे पूरा एडी वर्क है, इसके साथ बहुत सुंदर से इयररिंग्स आते हैं। ऑल्सो शी ऑर्डर दिस रजवाड़ी वाला लॉन्ग नेकलेस, शी ऑर्डर दिस मंगलसूत्र, शी ऑर्डर क्लचर। ये एक गिफ्ट सेट है, ये भी मुझे पैक करना है ऑर्डर। तो मुझे ये ऑर्डर्स पैक करने थे एंड मम्मी जब तक पूजा कर रही थी, रेडी होती, मैंने कहा तब तक मैं अपना काम निपटा के साइड में रख देती हूँ और फिर हम जाएंगे वोट डालने। ऑर्डर्स आर पैक्ड, नाउ वी आर गोइंग फॉर अ वोट। उसको मेरी ही पर्ची का हमेशा खोपाला होता है। इतनी धूप में मैंने अपनी 2 टेबल्स पे पर्ची ढूंढी है, तब जाके मुझे पर्ची मिली। नाउ आई एम गोना गो एंड वोट। दोस्तों वोट इज डन और मुक्को पूछिए हमने किसको वोट डाला है। देखो मम्मी का वोट इज ऑल्सो डन। तो मुक्को पूछ रही है किसको डाला है, तो मम्मी साइकिल को डाले है, मैंने हाथी को डाला है। मेरा मन तो झाड़ू को डालने का था, लेकिन पोछा भी था वहाँ, पता है क्या? पोछा भी था। पोछा आपने हाथ और कमल को और डाला? आपको पता है अपना वोट रिवील नहीं करते कि आपने किसको वोट डाला है, लेकिन फिर भी मैंने तुझे बता दिया कि उन्हें हाथी को वोट डाला है। मेरा दिल कितना बड़ा है। हाँ देखो मैंने आपको ही बता दिया, झाड़ू पोछा को भी डालने का मन है। अच्छा। आपको पता है इस बार वोट ज्यादा डालने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम रखी गई थी। मतलब वहाँ पे लकी ड्रॉज थे, आप वोट डाल के आओ, उसके बाद आपको चिट पे अपना नाम, अपना वार्ड नंबर लिख के डालना है, और उन त्योहारों कह रही हूँ उन कूपन्स के जरिए, मतलब हर शिफ्ट में डिब्बा खुलेगा। लाइक 10 बजे, 7 बजे से 10 बजे के बीच में 10 बजे डिब्बा खुलेगा, और उस इनामों में आपको 1 तोले की सोने की रिंग भी मिल सकती है, एलईडी टीवी भी मिल सकती है। काफ़ी सारे इनाम रखे हैं, मतलब जो आपके लक पे खुलेगा वो खुलेगा। अब उम्मीद करते हैं, मैं और मम्मी दोनों चिट डाल के आए हैं, उम्मीद करते हैं क्या पता हमारा लक लग जाए और हमें कुछ मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता ना तो हम तो वोट डालने तो हम जाते ही, बट ये एक अट्रैक्शन था लोगों को लुभाने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और वोट डालें, क्योंकि इस बार वोटिंग काफ़ी एरियाज़ में काफ़ी कम हुई है, इसलिए ये एक लुभाने के लिए रखा हुआ था। बट जिसकी फैमिली बहुत बड़ी है ना उसको फ़ायदा है, क्योंकि उसका हर मतलब कितनी चिट्टियाँ डली होगी उनकी, सोचो। मेरे पापा तो डाल के भी नहीं गए होंगे, हमें इतना विश्वास है हमारे पापा पे। मेरे घर से सिर्फ मैंने और मम्मी ने डाला है, अब हमारी किस्मत लग जाए तो क्या पता हमारे पास भी एक सोने की रिंग आ जाए, है ना आपको? हाँ। मैंने भोलेनाथ जी का नाम लेके डाला है। बाबा सोने की रिंग ना सही, कुछ ना कुछ दिला देना ना भी दिलाओ तो वोटिंग तो हो ही गई है गाइस। वोट इज डन। खाते हैं ना तो भी बहुत अच्छा लगता है ना आंटी, स्वाद आता है। ये फ्री का 1 रुपए का भी खाते हैं ना तो स्वाद आता है। गाइस आई एम बैक फ्रॉम दी वर्क और अब हम खाना खाएंगे। थोड़ी सी गलत लाइटिंग हो गई है शायद। अब हम खाना खाएंगे। दोस्तों आज के भोजन में है जीरा राइस, छोले एंड दही, और ये थोड़े बोड़े कटे फटे जो कि ये गेंडा स्वामी ने काटे हैं। गेंडा स्वामी ने काटे हैं ये प्याज, तो धन्यवाद गेंडा स्वामी।
कैसे लगने बड़े गाइज आई एम ऑल रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ आज मार्केट। दीदी का जो आप मेरे पिछले काफ़ी व्लॉग से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप देख रहे हो मैं जब भी मार्केट जाती हूँ मैं यही बोलती हूँ दीदी का कुछ काम कराना है, दीदी का कुछ काम कराना है। तो बेसिकली चीज़ ये हुई थी कि दीदी जब यहाँ पे आई थी ना तब दीदी ने कुछ खरीदा था और वो खरीदा था उसके बाद ना उसको साइज इश्यूज हो गए। फिर हम वो शॉप पे वापस करके आए तो अंकल के पास साइजेस नहीं आए। अब अंकल के पास साइजेस नहीं आए तो अंकल ने हमको बुलाया। फिर मैं लास्ट टाइम गई तब भी उनके पास साइज नहीं था। अब कल फाइनली उनका मेरे पास खुद सामने से कॉल आया कि मैम आ गया, आप आइए और लेके जाइए। तो मुझे बहुत अपोजिट काम है, पहले मुझे न्यू मार्केट जाना है, वहां से सामान लेके आना है दीदी का। उसके बाद फिर मैं वहां से ऑल द वे लौट के आऊंगी। फिर मुझे चौक मार्केट जाना है क्योंकि वहां से मुझे कुछ काम है और मुझे अपने लिए भी कुछ देखना है। लेट्स सी कितने हम काम कर पाएंगे। बहुत ज्यादा दोपहर हो चुकी है, 3 बजने वाले हैं। मेरा मोटिव था आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊँ क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना है, बट वो हो ही नहीं पाया। बट नाउ आई एम ऑलरेडी आई एम गोइंग। मुझको ने इतने एक्शन क्यों मार दिए मेरे बोलते थे? मैं पता है मैं बोल मैं रही हूँगी लेकिन मुंह मैं इसका आपको जूम करके दिखाऊंगी। इसने जितने मुंह बनाए ना मेरे आजू बाजू, आप इसका मुंह देखना, बस इसको खुद ही देख के लगेगा मैंने ऐसा क्यों किया व्लॉग में। लास्ट टाइम इसको भी लगा था जब इसने किया था। देखो इसका भी यहीं जूम कर देती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे मार्केट में। क्या एंड होने लगा क्या व्लॉग? नेक्स्ट व्लॉग में दांत पे लिपस्टिक लगी और मिलते हैं हम। बाय 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 बाय। लेट्स गो गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखें इतनी सोई सोई सी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा डार्कनेस लग रही है मेरी आईज पे एंड मुझे काफ़ी जुकाम सा भी फील हो रहा है, बट आई एम ऑलरेडी। लेट्स गो। भाई साहब क्या गंदी गर्मी है, आप देख पा रहे हो ये रास्ता, ये धूप चुभ रही है गंदी वाली। मैं बिजनेस की थिंग्स यहाँ पर खड़े होकर सॉल्व कर रही हूँ। मैं घर पे 2 मुझे पार्सल रिटर्न आने थे, मैंने वो रिटर्न्स दे के आई थी मम्मी को कि रिटर्न कर देना आप। और उसी टाइम पे मेरा पिकअप वाला आ गया जो मेरे ऑर्डर्स पिकअप करता है बिजनेस के। एंड इतनी कन्फ्यूज़न हो गई ना, एंड आई वॉज लाइक कि रिटर्न वाले को मेरे पिकअप पार्सल्स ना दे दिए हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मेरे पार्सल्स घूमने का भी वो चांस है। मैंने यहाँ खड़े खड़े ATM के सामने इतने कॉल्स लगाए ना तब जाके कंफर्म हुआ है कि सब कुछ एक्यूरेट हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है। अब फाइनली इत्मीनान से मैं निकल सकती हूँ। Later that same evening. आई एम बैक एट होम। बज रहे हैं रात के 9 और मुझे पता है कि आज आपको बहुत कम व्लॉग मिला है क्योंकि मैंने बहुत कम व्लॉग किया है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी जाते हैं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो करने पड़ते हैं। फिलहाल मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, आपको ढेर सारी अपडेट देनी है, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत सारी गर्मी लग रही है, बहुत सारी उमस लग रही है की सब्जी बनी है गिलकी की और मुझे चेंज करना है, तो मैं चेंज करके आके आपसे बात करती हूँ। गिलकी की सब्जी। तो लो जी मैं आ गई और मैंने खाना भी खा लिया। मैं खाना खा के आई हूँ। मम्मी ने आज बनाई थी मस्त मस्त कचौड़ियाँ। ये मुझे चिढ़ा रही थी कि आज गिलकी की सब्जी बनी है, बट मम्मी ने कचौड़ियाँ बनाई थी जो कि मैंने सिर्फ एक खाई क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा पानी पी लिया ऑलरेडी और मुझे इतनी प्यास लग रही थी। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लाइट नहीं आ रही है। देखा देखो अब देखो। आपको ये बताइए मेरे फेस पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है? आप जब तक बताएंगे तब तक मैं ही बता दूंगी कि मेरे फेस में क्या डिफरेंस दिख रहा है। तालियां। ब्लॉगिंग तो ऐसी। तो सुनिए, मैंने अरसों बाद, 1000 साल बाद, भाई साहब लाइट नहीं आ रही है, समझिए बात को। तो आप इतना घुस के मेरे मुंह में क्या देखा? ये आपको तो यहाँ से भी सुनाई। आप इधर आ गई, बाजू में आ गई। हाँ, 1000 साल बाद मैंने आज बनवाई है अपनी आईब्रोज। और आईब्रो सीट पे बैठ के, मतलब जहाँ आईब्रो बनवाते हैं उस सीट पे बैठ के आज मुझे अपने अंतर आत्मा से ऐसा दुख हुआ कि मैं आपको क्या बयां करूँ। पहली बार मैं उनके यहाँ गई थी आईब्रोज बनवाने के लिए
और आज उन्होंने मुझे रियलाइज़ करा दिया कि मेरी आईब्रो इस दुनिया की सबसे बर्बाद आईब्रोज हैं। मतलब इतना दुख पहुंचाया उन्होंने मुझे, बट उनका कहना बिल्कुल सत्य था, क्योंकि मैंने भी अग्री किया कि हाँ मेरी आईब्रो का कोई शेप नहीं है, मेरी आईब्रो अंधाधुंध है और मैं इन्हीं आईब्रो से इतने साल से काम चला रही हूँ, इसलिए मेरा मुंह सुंदर नहीं दिख पाता है उस समय में। मैंने अग्री किया उनके साथ में, बिकॉज जो सत्य है वो सत्य है। तो बेसिकली मेरी ये आईब्रो आप देख रहे हो, मुझे अपनी यही आईब्रो पसंद है, इसको तो आप देखो ही मत। ये जो आईब्रो है ना मेरी, ये इसमें थोड़ा सा सही शेप है, सही बाल है, थोड़ी सी मतलब है इसमें, लगता है ये आईब्रो। लुक एट दिस आईब्रो नाउ, इसको कुछ नहीं पड़ी हुई है, इसने अपना पहाड़ निकाला हुआ है, इधर पतला सा रास्ता बनाया हुआ है। ये क्या है? तो ये पहाड़ कटवा लेती ना। अगर मैं ये पहाड़ कटवा ली तो मैं चाइनीज आईब्रो हो जाती, कितनी पतली। ये देखो अगर ये पहाड़ कट गया तो ये क्या है? ये आईब्रो है, अच्छी लगती। ये पहाड़ कटवा लेती ना तो बेटा यहाँ से बहुत पतली हो जाती है, एंडिंग से देख, और फिर इसका शेप ऐसा आ जाता, और इसका तो ऐसा ही है ना। हाँ ये तो बहुत ज्यादा, फिर बहुत ही ज्यादा, फिर बर्बाद। बर्थडे पे जाती ही नहीं, बर्थडे में कहीं निकलती ही नहीं। तो इसलिए आज उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया है कि उन्होंने मेरे को मेरी आईब्रो को वो शेप देंगे। मेरे सामने ही एक आंटी बनवा के गई थी, उन्होंने भी रिव्यू दिया कि हाँ मेरी भी बाल ऐसे थे, इन्होंने शेप दे के ऐसा कर दिया है। बिलीफ है अब उनसे। अरे ये बंद किसने किया? इतनी गर्मी लग रही है। ठीक है, तो अब मुझे इन्हीं आईब्रोज के साथ काम चलाना पड़ेगा। अब मेरे को जहाँ तक समझ में आई है ना बात, मेरे को इतनी बात समझ में आई है, इसे कम फिल करना है, इसको यहाँ एंडिंग में ज़्यादा फिल करना है, तो ये थोड़ा सा बराबर लगेगा। आप समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? तो वो करूँगी मैं, इसलिए मेरी एक आँख ऐसी दिखती है, ऐसे उठी हुई है ना। अब देखो मैंने आपको गौर करवा दिया, तो आप उसी पे गौर ना करें। मैं सुंदर हूँ और मेरी आईब्रोज ठीक है, और हम धीरे धीरे इसको फिक्स करा लेंगे। समझ में आ गया है आपको? हाँ, ये हमें कराना है। फिलहाल मैं काफ़ी सारा सामान लेके आई हूँ, अपना काइट पेपर लेके आई हूँ, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। काइट पेपर समझी क्या? पता है क्या? वो आप जो ऑर्डर में लगा दे मुझे सिखा देंगे ये। यस ब्रो, यस। उसके अलावा, अरे हाँ, उसके अलावा मैं मार्कर तो लाई हूँ, उसके अलावा मैं क्यूट से पेन लाई हूँ। वाओ, देखो। तो मैं अपने ना उसमें कार्ड्स के पीछे लिखती हूँ ना कलर पेन से, तो मुझे ये पैक ऑफ 5 का पेन दिख गया है, और इसमें सारे अलग अलग कलर है। कितने का? सस्ता था ये। कितने का होगा बता? 50 35 रुपीज का, क्योंकि होलसेल की शॉप से लिया था ना। एंड ऑल्सो आई हैव 2 मार्कर्स जो कभी बचते ही नहीं है, ऐसा लगता है आते हैं और खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। नेक्स्ट, मैं आजकल आपको पता है ना ऑब्सेसिव विथ शीट मास्क, तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ 3 शीट मास्क, जो कोरियन है। नहीं, ये इंडियन है। आई हैव लेमन वन, आई हैव कोकोनट, एंड आई हैव पोमीग्रेनेट, अनार, पोमीग्रेनेट। ये 3 शीट मास्क लेके आई। अभी मैंने पुराना भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास सिंगल था, तो मैंने कहा मैं अपने बर्थडे पे लगाऊंगी। बर्थडे के लिए बचा रहे, बर्थडे के लिए। अब मेरे पास 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं अपने बर्थडे तक नहीं रुकूंगी, मैं इसको बीच में यूज़ कर लूँगी। क्या बोलती रहती है। उसके अलावा कुछ एक और चीज़ है, ये है दोस्तों कुछ सफाई यंत्र है। तो मुझे ये दिख गया था, मेरा पिछला वाला जो था ना वो टूट गया है। ठीक है, मैंने तोड़ा था। अच्छा, ये एड़ी घिसते इधर से एड़ी नहीं घिसते, चारों दिशा से एड़ी घिसते। मुंह भी घिस सकते, मैं तेरा घिसूं? नहीं, एक बार घिसने दे मैन, प्लीज घिसने दे मैन, प्लीज। मम्मी पापा आएंगे ना लौट के, तो तेरे को पहचान ही नहीं पाएंगे। मेड इन चाइना बोला तूने? चीना बोला तूने। इसमें साफ लिखा है इधर। ये देखिए गाइस, इधर से इसका ब्रश करते हैं, इधर से ब्रश करते हैं, इधर से ओठ घिसते हैं, इधर से मुंह घिसते हैं। अच्छा, हाँ। और इधर से ऐसे आईब्रो बनाना है। अच्छा ठीक है। ये देखिए, इसमें मेड इन इंडिया लिखा है, और ये बोल रही है कि बाकी तो मेरे पास सामान है जो मुझे करना था। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही खुद्दू और फालतू व्लॉगिंग कर रही हूँ, जो कि मुझे बंद कर देना चाहिए इससे पहले कि आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे हो।
अपने मन ही मन में, है ना मक्कू? बोल नहीं पा रही थी, बंद करो। मारती रहती है। बोल नहीं पा रही थी जैसे कि स्वाति इससे दीदी, क्या बंद करते करो। हैं? इससे क्या करते तू और मेरे साथ बकवास कर रही है। इससे बताया क्या- था ना अभी, इससे ब्रश करते हैं? हैं। इससे नहीं ना, सच्ची बताओ। ये मुझे आधे रास्ते में कॉल करके बोल रही थी स्वाति दीदी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जिसकी सब्जी खाने थी इनकी फेवरेट। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए अब मैं ब्रश वाला ले जाती हूँ। अच्छा। तब फैंसी ब्रश लाई हूँ उसके लिए, तब हाँ। फैंसी 1 लाख का ब्रश लेके आई है ये मेरे लिए। चलिए गाइस, और भी बताइए। बाद में मिलेंगे आपसे। नहीं, अभी आप बताइए। नहीं, आपसे बाद में मिलेंगे। नहीं, बाद में बाद में बताइए। मिलेंगे आपसे। नहीं। बाद में मिलेंगे। ऐसे पागलपन कर रही हो गाइस। बाय। देखना एक मम्मी आपके लिए एक गिफ्ट है। मम्मी अभी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। आंखें बंद करो और हाथ आगे करो, उसको रख दो, उसको रखो। और थोड़ा भारी गिफ्ट है। दोनों हाथ आगे करो, उनसे ग्लास ले ले, उनसे ग्लास ले ले, ग्लास ले लेना उनसे। हाँ, अब दोनों हाथ आगे करो, बहुत भारी गिफ्ट है, ठीक है? ये है आपके लिए सीधा मंडी से। क्या आप खुश हैं? एक खरबूज ये है, एक खरबूज ये और एक ये। एक ये है, लीजिए। पर इन दोनों का अपन खा। समय हो चुका है रात के 12:30 और इस वक्त अगर मैंने आपको अपनी बेड की कंडीशन दिखाई तो आप ये सोचेंगे कि इतने वक्त तक मैं क्या कर रही थी। तो मैं आपको बताती हूँ, बट पहले आप मेरा बेड देखिए। सो मेरा बेड कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ जो सुबह हम मेहनत करके कपड़े धो के गए थे वो, यहाँ मेरा जो मैंने अभी रीस्टॉक किया है, वहाँ पर कुछ पन्नियाँ पड़ी है शिपिंग की, जो मतलब मेरे कपड़े आए थे, मैंने मीशो से मंगाए थे। दैट्स अ बॉक्स। वहाँ पे मेरे हीटिंग बैग एंड सब पड़ा है। और ये जो आपको इतनी जगह दिख रही है ना, ये यहाँ पे मैं इतनी देर से बैठी थी। जो मैं कपड़े आज पहन के गई थी वो है, जो कल वॉशिंग मशीन में जाएंगे। जो मैं बैग लेके गई थी वो यहाँ है। और अब मैं ये जब इसे देख रही हूँ ना, मुझे काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है बट मैं जब आई ना रिटर्न खाना खाने के बाद में, फिर मैंने सबको दिखाया आज क्या क्या आया है। उसके बाद में ना फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया। काफ़ी टाइम बाद आज हमने बात किया और हम किसी एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, तो वो काफ़ी लंबा कॉल चल गया। तो उसकी वजह से ये सब ऐसा ही रह गया है। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सच्ची बहुत थकी हुई हूँ। मतलब मेरे को इतने क्रैम्प्स हो रहे थे 2-4 दिन से, मैंने गोली नहीं खाई। आज स्पेशली मैं दवाई खा के घर से निकली थी बिकॉज कल रात को मुझे पैरों में बहुत दर्द हुआ था। और जब भी मैं मार्केट जाती हूँ मुझे बहुत दर्द होता है, तो पैरों हाथों में, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आज मैं 2 दवाइयाँ खा के गई थी। अभी मुझे इतनी थकान है ना कि मेरा मन कर रहा है इन सबको साइड में करूँ और सो जाऊँ, बट दैट इज़ नॉट what I'm gonna do. I'm gonna clean all of this. तो ये सब कुछ अब मैं आपको क्लीन करके मिलती हूँ। लाइक टडा, अब कुछ ये ऐसा दिख रहा है, बट ये ऐसे टडा करके जस्ट साफ़ नहीं हो गया है, ये कुछ इस तरीके से क्लीन हुआ है। कल फिर आइएगा।